हेलो गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है सेट एंड उसको रिप्रेजेंट करने की फॉर्म। रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म बोलते हैं हम, रोस्टर और टेबुलर। दूसरी है हमारे पास सेट बिल्डर फॉर्म। तो उसके बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आता है हमारे पास सेट। सेट है क्या? वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ distinct objects is defined as a set. By well defined we means there is no confusion regarding the inclusion or exclusion of the objects. तो वेल डिफाइंड कलेक्शन है हमारे पास। सेट क्या है? वेल डिफाइंड कलेक्शन किसकी? डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स की। ऑब्जेक्ट्स लिखा हो, मेंबर लिखा हो, पॉइंट लिखा हो, यही मतलब है इसका। इज डिफाइंड एज सेट। बाय वेल डिफाइंड वी मीन देयर इज नो कंफ्यूजन रिगार्डिंग इंक्लूजन जो उसके अंदर एलिमेंट है एंड एक्सक्लूजन जो उसके बाहर है। तो उसके बाद क्या करें हम? सेट की डेफिनेशन हो गई। नोट देखिए, द sets are conventionally, या आप जनरली लिख सकते हो, generally denoted by capital letters A, B, C, X, Y, Z, etc. And elements of the set are represented by small letters say A, B, C, D, X, Y, Z, etc. उसके बाद आते हैं हमारे पास सम स्पेशल सेट्स। जिसके अंदर फर्स्ट है हमारे पास नेचुरल नंबर। ये क्या है? द सेट ऑफ नेचुरल नंबर। सेकंड इज होल नंबर। इसको डिनोट किया जाता है नेचुरल नंबर यूनियन जीरो से। द सेट ऑफ होल नंबर्स। उसके बाद z आ जाएगा हमारे पास। z भी क्या है? द सेट ऑफ इंटीजर्स q। दिस इज द सेट ऑफ rational numbers। are the set of
रियल नंबर्स अगर आ जाए आपके पास z प्लस, दिस इज द सेट ऑफ, प्लस का मतलब है पॉजिटिव इंटीजर्स। अगर आपके पास आ जाए q प्लस द सेट ऑफ पॉजिटिव रैशनल नंबर्स, अगर लिखा हो r प्लस द सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स, तो ये हमारे पास कुछ खास सेट थे। नेचुरल नंबर आप लोग बचपन से ही पढ़ते आ रहे हो, जहां से काउंटिंग शुरू की थी हमने 1 2 3 4, उसके बाद होल नंबर एक जीरो आ गया नया, 0 1 2 3 4 ये यहाँ से चलना शुरू हो जाते हैं। इंटीजर हमारे पास पॉजिटिव, नेगेटिव और न्यूट्रल, जीरो भी बोलते हैं उसको। क्यू मीन्स सेट ऑफ रैशनल नंबर जो p अपॉन क्यू की फॉर्म के होते हैं, 1/2 जैसे 1/3, 1/4, 2/3। रियल नंबर आप लोग 10th क्लास का फर्स्ट चैप्टर पढ़ के ही आए हो, सेट ऑफ रियल नंबर्स। इंटीजर ये पॉजिटिव को डिनोट करेगा, इसके अंदर ना ही तो जीरो आएगा ना ही नेगेटिव, इसके अंदर पॉजिटिव रैशनल नंबर आएंगे, इसके अंदर पॉजिटिव रियल नंबर आएंगे। नेक्स्ट है हमारे पास मेथड करते हैं हम लोग कि सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास कितने मेथड है। मेथड्स ऑफ रिप्रेजेंटिंग द सेट्स, तो इसके अंदर हमारे पास सिर्फ दो ही मेथड है। फर्स्ट है हमारे पास रोस्टर और टेबुलर मेथड, या इसको फॉर्म बोलते हैं। दूसरा है हमारे पास सेट बिल्डर फॉर्म। तो रोस्टर में देखिए क्या होता है, रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म। इन दिस फॉर्म the set is, in this form the set is represented by listing all of its elements, separating by commas and enclosed them in, किसके अंदर enclosed होंगे वो, curly brackets। ये तो आपने कंप्यूटर के अंदर पढ़ा ही होगा, ये वाले। इसके अंदर क्या होगा सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर, in this form the set is represented by specifying the common property, किसके ऊपर लगेगी, ऑफ द एलिमेंट्स। इसके अंदर कोई सम कॉमन प्रॉपर्टी होगी और इसके अंदर क्या होगा, कॉमास के अंदर हमने सेपरेटिंग करके लिखना है। एग्जांपल देखिए, द सेट ऑफ ऑल इवन नंबर्स set of all positive even numbers less than 10। तो क्या बनेगा, हमने करली ब्रेसेस के अंदर लिखना है। सबसे पहले इवन नंबर 2, फिर 4, 6, 8, और मैंने लेस देन 10 कहा तो 10 नहीं आएगा, तो कितने हो गए 4। और एग्जांपल देखिए,
the set of prime number are less than 20। तो क्या बनेगा इसके अंदर प्राइम नंबर्स 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 एंड 19। ये बन गया। और एग्जांपल देख लीजिए, द सेट ऑफ vowels in English अल्फाबेट क्या होंगे? ए, ई, आई, ओ एंड यू। तो ये बनी हमारे पास रोस्टर फॉर्म, जिसके अंदर आपने ब्रैकेट्स के अंदर कोमा के अंदर लिखना, बस जो कुछ दिया जाए वो इसके ऊपर डिपेंड करेगा कि क्या दे रहा है आपको। प्राइम नंबर दे रहा है, इवन नंबर दे रहा है, पॉजिटिव इंटीजर दे रहा है, पॉजिटिव इवन नंबर दे रहा है। अब इन्हीं एग्जांपल को, ये एग्जांपल हमारे पास 3 हो चुकी हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। इसी फर्स्ट को हम लोग इसमें लिखते हैं सेट बिल्डर फॉर्म में। तो फर्स्ट एग्जांपल देखिए यहाँ कैसे बनेगी। आपने यहाँ सेट ऑफ इवन नंबर लिखा है, लेस देन इज 10। तो यहाँ इसके अंदर कैसे लिखेंगे? कोई ए आपके पास सेट बनेगा, ये जो बना ना इसको आप लोग नाम दे सकते हो। मैंने पहले ही बताया कि जो सेट होगा वो कैपिटल लेटर से लिखा जाएगा और जो एलिमेंट होते हैं वो स्मॉल लेटर से लिखे जाते हैं। तो ये ए दे दो इसको नाम, इसको बी दे दो और ये वाला सी। तो ये हमारे कैसे बनेगा? कॉमन प्रॉपर्टी, इसके अंदर वो वाले एक्स आएंगे सच दैट एक्स इज एन इवन नंबर एंड होगी क्या कंडीशन? इवन नंबर होंगे तो कहां से होंगे? 1 से लेके वो वाले एक्स जो 10 से लेस हैं। यही हुआ ना, 1 से बड़े आएंगे और 10 से छोटे। इसका मतलब 2, 4, 6 और 8, 10 नहीं आएगा क्योंकि वहां इक्वालिटी नहीं है। सेकंड एग्जांपल, ये जो बी सेट बना रखा है आपने, इसको देखिए, द सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 20। इसके अंदर क्या आएंगे? y से रिप्रेजेंट कर देते हैं, वो वाले y आएंगे सच दैट y इज अ प्राइम नंबर एंड दूसरी कंडीशन कौन सी है? कहां से कहां तक होना चाहिए? वो लेस देन 20 और प्राइम नंबर सबसे पहले 2 ही आता है। तो इक्वालिटी में आप लोग ऐसे भी लिख सकते हो लेस देन 20, और इसको ऐसे भी लिख सकते हो 2 इज लेस देन इक्वल टू y, लेस देन 20 भी लिख सकते हो या 19 भी लिख सकते हो। दोनों में से जो आपको अच्छी लगे वो कंडीशन लगा सकते हो। रहेगी कॉमन प्रॉपर्टी वो सभी के लिए, तो ये इतना बड़ा नहीं लिखना पड़ेगा हमें। थर्ड एग्जांपल देखिए, जो सी सेट आपने बना रखा है वो क्या है? द सेट ऑफ वोवल्स। तो क्या लिखेंगे हम लोग? इसके अंदर वो वाले x आएंगे सच दैट x इज अ वोवल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। ये सेट बन जाएगा। ये रोस्टर और टेबुलर फॉर्म बन गई। अब हम लोग एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, उस पे देखिए आप। नेक्स्ट देखिए, इफ a is an element of the set A, then we say A belongs to the set A। मैथमेटिकल नोटेशन क्या होगी इसकी? A belongs to, this symbol is belongs to A। If B is not an element of the set
A, then we say B does not belong to the set A, and mathematical notation is B does not belongs to A. जब does not belongs to तो आप इसके ऊपर लाइन लगा देना, इसका मतलब वो सेट में नहीं है। इसके लिए एग्जांपल देखते हैं हम। लेट x इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। क्या करते हैं, इंसर्ट द appropriate the symbol this or this। ये appropriate symbol आपने कहाँ फिल करना है, इन द ब्लैंक स्पेस। फर्स्ट इसके ऊपर क्वेश्चन मारते हैं हम। 6 दिस बिलोंग्स टू या डज नॉट बिलोंग्स टू। सेकंड, आप सोचिए उतनी देर। सेकंड 9, थर्ड 10, क्रॉस नहीं है, ये एक्स है। फोर्थ बी, फिफ्थ 2, 6 0 7 10 और 8 -1। तो फर्स्ट ऑफ देखिए 6 आपने या तो ये भरना है या फिर ये। इसका मतलब क्या था कि ए अगर उस सेट का मेंबर है तो ए बिलोंग्स टू दिस। अब देखिए 6 इस सेट का मेंबर है, ये रहा, तो क्या आएगा, दिस बिलोंग्स टू। 9 इस सेट का मेंबर है, नहीं है हमारे पास, 8 तक है, दिस डज नॉट बिलोंग्स टू। 10 इस सेट का मेंबर नहीं है, दिस डज नॉट बिलोंग्स टू। बी इस सेट का मेंबर नहीं है, दिस डज नॉट बिलोंग्स टू। 2 इस सेट का मेंबर है, बिलोंग्स टू। 0 इस सेट का मेंबर नहीं है, डज नॉट बिलोंग्स टू। 10 इस सेट का मेंबर, 2 बार लिखा गया ये, यहां कुछ और डाल देते हैं, 5 इस सेट का मेंबर है, दिस बिलोंग्स टू। -1 इस सेट का मेंबर नहीं है, डज नॉट बिलोंग्स टू। समझ आया कुछ? तो करिए ट्राई। थैंक यू।